Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. लोग देशभक्ति सीखते थे छाओं में मेरे। मुझे देखो, मैं पढ़ा हूं भारत मां पांव में तेरे। मैं महेशन बनाने से पहले भी मशहूर था। इतिहास जानना हो तो पूछ लेना गांव में मेरे। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। एक ऐसा आर्टिकल आज आपके सामने, चैलेंज वाला आर्टिकल आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जो अगर कोई दूसरा यह आर्टिकल बना दे तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। देखना बहुत ध्यान से इस आर्टिकल को, आखिरी तक देखना, क्योंकि इस आर्टिकल में बीच में बहुत कुछ मैंने डाला है जो आपको समझना जरूरी है। आज मैं बताऊंगा कि कैसे लोग प्रोपेगेंडा रचते हैं और आपको पीछे हटा देते हैं। कैसे भारत की जनता होशियार है, किससे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से, जापान से, म्यांमार से। कैसे भारत की जनता होशियार है, कैसे हम लोगों को बेवकूफ समझा जाता है, कैसे हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं, मैं आपको आज इस आर्टिकल के थ्रू दिखाऊंगा। बहुत ध्यान से देखना। यह फोटो मेरे पीछे लगा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि मैं इस व्यक्ति की पावर भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग इसकी गलत इमेज दिखाते हैं। अब एक इमेज मैं भी आपको दिखाऊंगा और आप कमेंट सेक्शन में आज आपसे एक कमेंट मांगूंगा और पूछूंगा कि मैंने जितनी बातें बताई हैं, एक बात अगर कोई गलत हो तो मैं आपसे मिलने के लिए रेडी हूं। देखना जरा ध्यान से। इस आर्टिकल में आगे बढ़ रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। इनके खिलाफ एक कार्टून जारी किया गया है। एक नॉर्वेजियन रिपोर्टर है, उसने एक कार्टून बनाया है और उस कार्टून में इनको सपेरा दिखाया है। क्या दिखाया है? सपेरा, यानी स्नेक चार्मर। एक तरह से बहुत से लोगों ने यह बोला है कि ये जो कॉलोनियल मेंटालिटी है जो भारत पर इन्होंने थोपी थी, अभी ये उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री जो कई सालों से लगातार वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर है। आप भारत में भी तो विडंबना देखिए, एक व्यक्ति ऑल ओवर वर्ल्ड लीडरशिप में हर बार 75% वोट से नंबर 1 पर आ रहा है। उसको भारत के लोग बेवकूफ समझते हैं। एक तबका है 20% का जो कहता है कि इसने खत्म कर दिया देश को। आपको एक बात बताऊंगा, आज आप रिलेट कर पाएंगे इस आर्टिकल को कि क्यों आज सनातनी हिंदू या जो भारतीय है वो क्यों नेशनलिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, क्यों इतने प्रोपेगेंडा के बावजूद भी वो इस राष्ट्रवादी विचारधारा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। यह भारत की जनता को आज मैं समझाने वाला हूं। देखिए, इसने मतलब एक मेंटालिटी दिखाई है कि भारत तो सपेरों का देश है, यहां तो बीन बजाकर अपना लालन पालन होता था। यह भारत के ऊपर टॉन्ट है। बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है और उन्होंने बोला है कि पीएम मोदी को एज ए स्नेक चार्मर दिखाना, एनोइंग मैन दिखाना, रेसिस्ट यानी ब्लैक दिखाना, यही मानसिकता है इन लोगों की, बेस्ट की। क्यों जल क्यों रही है? क्योंकि हम किसी की चलने नहीं दे रहे। यह भारत का अपना प्रभुत्व है। मैं आपको एक एक करके समझाता जाऊंगा। बहुत थोड़ा ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई, आज आपको पता चले। बहुत से लोग यह तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री की। क्यों? आप समझते होंगे क्यों दिखाते हैं? क्यों? कैसे भी किसी भी तरीके से इमेज खराब करनी है। इसको इमेज को डाउन अगर आपने कर दिया तो जो बाहरी ताकतें हैं वो एक झटके में सरकार को उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि जनता को कितने ही बयान नहीं आ गए कि नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह जेएनजी को सड़क पर आना चाहिए, इनके खिलाफ प्रचार करना चाहिए। कितने बयान आए हैं। आज एक एक का धागा खोलूंगा, तैयार रहना, बेल्ट की पेटी बांधकर। आप समझ जाएंगे कि क्या खेल चल रहा है दुनिया के अंदर और भारत कहां खड़ा है, यह भी आपको समझाऊंगा। ये दोस्तों आपको पता है, इटली में गए हुए हैं तो वहां अपने काउंटर पार्ट यानी खुद प्रधानमंत्री हैं तो दूसरे प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इसको ट्विस्ट करके कैसे दिखाया जाता है, यह भारत की इमेज को खराब करने के लिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए, ये भी रिपोर्टर हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो सपेरे की फोटो बनाकर दिखाई है, ये जर्नलिज्म नहीं है, ये रिपोर्टरशिप नहीं है, ये तो दलालगिरी है कि तुम्हारा आज भी माइंड वहीं पर रुका हुआ है, तुम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। आज भी भारत को वही भारत कमजोर समझते हो कि जहां जाएंगे और राज कर लेंगे। अब तो तुम्हारे बाप दादे भी इस ख्वाब से बाहर निकल जाए तो तुम्हारे लिए फायदा है, हमारा तो छोड़ ही दीजिए। पाकिस्तान में योगी जी का मॉडल लागू हो गया है। आप कहेंगे सर ये अचानक से क्या न्यूज लेकर आ गए? हां, यह भी एक न्यूज है, असली न्यूज तो इसके बाद है। लेकिन पाकिस्तान में योगी जी का मॉडल लागू हो गया है मेरे दोस्त। क्या? यानी इलाहाबाद को प्रयागराज करना। ऐसे ही पाकिस्तान में नाम चेंज करे जा रहे हैं। आपको इसके पीछे की कहानी बताऊंगा। यह तो हर कोई बता देगा कि पाकिस्तान में नाम चेंज हो गए, क्यों हो गए यह जानना जरूरी है, यह आपका विषय है। ध्यान रखना, पाकिस्तान कह रहा है हमको बचा लीजिए। कौन? जो बचाने वाला होगा वो बचाएगा, हम क्या जानते कौन बचाएगा। लेकिन वो अब तड़प रहा है, सिविल वॉर की स्थिति है कि हमको बचा लीजिए। आज लाहौर के चौकों पर, कराची की गलियों में नाम भगवान कृष्ण और लक्ष्मी और दुर्गा के नाम पर रखे जा रहे हैं। ऐसा कभी देखा था क्या? एक लड़की है मरियम नवाज, उसने कहा मैं दिखने में खूबसूरत हूं तो कुछ खूबसूरत काम कर देती हूं पाकिस्तान की जनता के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, आज पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी आपके सामने खोलूंगा। ये देखिए, पंजाब असेंबली, लक्ष्मी चौक, हाई कोर्ट, अनारकली, जैन मंदिर, ये देखिए चौबुर्जी, अनारकली, यहां पर क्या है, दुर्गा कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मी टेंपल, ये गलियों के नाम हैं।
रहमान गली का नाम राम गली हो गया है। मैं नाम दिखाऊंगा आपको, देखिए ना, ये देखिए, संत नगर, लक्ष्मी चौक, धर्मपुरा, जेल रोड, लॉरेंस, कृष्णा नगर, कभी सुना है क्या? एक गली है रहमान गली। रहमान गली को बदल कर क्या किया गया है? राम गली। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 10 करोड़ लोग विजिट करते हैं मथुरा के मंदिरों में, 13 करोड़ लोग विजिट करते हैं काशी विश्वनाथ, 12 करोड़ लोग विजिट करते हैं महाकाल। आप देखिए ना, क्योंकि उनको पता चल गई कि हमारे पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, तो अगर नाम ही चेंज कर दो, जो इनके पुराने नाम थे, अरे निकले तो हम में से ही हैं, यही इनके नाम थे, तो इनके नाम चेंज कर दो, जिससे भूला भटका कोई कहे चलो भारत तो हमने देख लिया, ये तो विश्व का सबसे सुंदर देश है, यहां तो सनातन आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा जब तक कि दुनिया रहेगी। सीएम जोसेफ विजय की बात को ध्यान रखना, जो उदयनिधि ने बात की थी कि सनातन को मिटाना हमारा लक्ष्य है, और जो विजय है, जोसेफ विजय, वो हाथ जोड़कर कहता है कि हम इस मुहिम में शामिल है। ये भी राज खोलूंगा कि विजय कौन है, टेंशन मतलब अभी खोला नहीं होगा ना किसी ने, मैं खोलूंगा मेरे प्यारे जाबाज। आपको इसीलिए तो कहता हूं कि आपको समझना जरूरी है कि भारत में चल क्या रहा है। भारत कहां है? हिंदू गर्ल किडनैप्ड इन कराची, पाकिस्तान बिट्रेस जिन्नास विजन, पॉपुलेशन फॉल्स फ्रॉम 20.5% टू 2.7%। 20% हिंदू घटकर कहां गए? 2%। जो सिख थे वो 0.01% हो गए कहां? पाकिस्तान के अंदर। यहां पर जो परसिक्यूशन हो रहा है, जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, उसने इतना हावी हो गया दोस्तों, क्योंकि ये कोई सेकुलर नेशन थोड़ी है, इट्स अ हार्ड लाइन इस्लामिक नेशन। ये एक कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क है जो एक विचारधारा को थोपेगा और लोगों को कन्वर्ट करके अपने धार्मिक आइडियोलॉजी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आज नाम भारत के नामों पर रख रहा है, क्यों? 10, 20, 50 जो भी मिल जाए, राजश्री, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला खाने तक के पैसे नहीं है दल्लों के पास। आए ना अभी भी, बेटा तुमको आना यही है। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराना है। वो समय भी दूर नहीं है जब अखंड भारत का निर्माण होगा, तुम भी इसी में आओगे और ये कंगाल भी इसी में आएगा। ध्यान रखना, मैं रहूं ना रहूं, हो सकता है ये मेरे बाद हो, लेकिन ये होकर रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। ये देखिए जैन मंदिर, पाकिस्तान में जैन मंदिर, पाकिस्तान में लक्ष्मी टेंपल, दुर्गा कॉम्प्लेक्स, राम गली, संत नगर, कृष्णा नगर, ये तो आपको लग नहीं रहा होगा पाकिस्तान की जगह है। हां, ये पाकिस्तान की जगह, और सिर्फ किसके लिए? टूरिज्म के लिए, कि भारत से या कहीं और से कोई आदमी नाम सुन के ही हमारे यहां टूरिज्म में आ जाए। बाकी हमारा वो खेल तो पीछे से चलेगा कि कोई हिंदू लड़की है, उसको उठाया, जबरदस्ती शादी कराई और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। 2% से कम हिंदू रह गए हैं पाकिस्तान के अंदर। कहां गए वो ह्यूमन राइट्स वाले जो हल्ला मचाते हैं? भारत में अगर किसी आदमी को एक डंडा मार दो, वो भी इलीगल एक्टिविटी पर, तो ह्यूमन राइट्स बाहर आ जाता है, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट होने लगता है। अब कहां है वो कि 20% से 2% से नीचे आ गई पॉपुलेशन हिंदू कम्युनिटी की पाकिस्तान में। अब नहीं दिखेंगे वो, क्यों? क्योंकि वो इसी थाली में खाते हैं, इसी के रखवाले हैं वो। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए, बंगाल गवर्नमेंट गिव्स नोड फॉर हैंड ओवर ऑफ 7 नेशनल हाईवेज स्ट्रीट्स टू NHAI। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। एक होता है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गडकरी साहब। एक होता है NHIDCL। ये क्या करता है? ये करता है जो हिमालयन टेरेन है, जो पहाड़ी है इलाके हैं, या जो कठिन जगह है जहां पर रोड बनाने हो, रास्ते बनाने हो, डेवलपमेंट करना हो, उसमें यह काम करता है। इसको टेंडर दिया गया है NHI के अंदर। बंगाल ने वो 121 एकड़ भूमि कर दी है, जिसको ममता बनर्जी अपने पैर के नीचे दबा के बैठी थी कि मैं यहीं से तो घुसाऊंगा। आपको वो पेपर्स जो लीक हुए आपने देखे? पश्चिम बंगाल को और बांग्लादेश को मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण करना था, और उसकी प्रधानमंत्री बनने जा रही थी कौन? ममता बनर्जी। ये जो झूठ है उसकी उम्र ज्यादा दिन थोड़ी होती है, ये तो कभी ना कभी उखड़ेगा। अभी देखिए, आपको एक और अचंबा दिखा देता हूं, आप अचंबे में रह जाएंगे। ये धमकी दे रही है बीजेपी गवर्नमेंट विल रिमूव फ्रॉम सेंटर कमिंग डेज। आने वाले दिनों में सेंटर से रिमूव कर देंगे। क्यों? कौन बोल रहा है? ये डीप स्टेट बोल रहा है। इसकी क्या हैसियत है भाई? ये तो खत्म हो गई। कौन बोल रहा है? डीप स्टेट बोल रहा है, CIA बोल रहा है, ये अमेरिका बोल रहा है पीछे से कि भारत से, सेंटर गवर्नमेंट से बीजेपी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे बाप दादे बहुत दिन से दौर लगा रहे, अभी तो ऐसा हो नहीं पाएगा। और आप तो सनातनी बड़े लेवल पर जागरूक है। लोग हमसे कहते हैं ना कि आप कैसे वीडियो बना रहे हो, दूसरे लोग अलग उनके वीडियो बना रहे हैं, वो गलत है क्या? वो दल्ले हैं। जो देश के खिलाफ जाएगा वो अपने मातृभूमि के खिलाफ जाएगा, वो अपने माता पिता के खिलाफ जाएगा, वो इस देश का कभी भला नहीं सोच सकता। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनके लिए राष्ट्र प्रमुख है, उसके बाद हर चीज आती है, वे खड़े होकर, चाहे आप उनको कुछ भी बोलिए, वे खड़े होकर एक ही लाइन में मिलेंगे कि बात जब हिंदुस्तान की आएगी तो हर हिंदुस्तानी एक लाइन में ही खड़ा मिलेगा, आपको इधर उधर नहीं मिलेगा। यह विश्वास है भारत की जनता का, क्योंकि सनातनी समझ चुका, भारतीय जो असली भारतीय लोग हैं वो जान चुके हैं कि हमारे देश, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। अगर ये इसके साथ कंप्रोमाइज होता है तो ऐसे लोग, देखिए चलो बता ही देता हूं, ये भी आपके लिए एक जरूरी है। उससे पहले ये न्यूज दिखा देता हूं एक। यहां पर क्या हो रहा है? ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं कौन? शुभेंदु अधिकारी। जबरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल योगी मॉडल अपनाया हुआ है। अवैध संपत्ति, बुलडोजर,
जो इलीगल काम करता दिख रहा है गिरफ्तार करो, तोड़ दो। और होना भी ऐसा चाहिए। किसी जगह को सुधारना है जो कि 15 साल से कीचड़ में धंसी हुई है, उस गड्ढे को भरने के लिए आपको मिट्टी तो डालनी होगी। ये लेडी कहती है कि हम अब खत्म कर देंगे, किसको? पूरी सरकार को। मैं इस लेडी की हकीकत आपको बताऊंगा, आपके पैरों से नीचे से जमीन निकलेगी आज। ये बंदे का मजाक उड़ा रहे हैं टीएमसी के एमएलए, इसी के सामने, ममता बनर्जी के सामने इस चूरन छाप का मजाक उड़ा रहे हैं। ये वही है, देख लीजिए, ये वही है जो कहता था कि देख लेंगे 4 तारीख को यहां पर कौन वो फलान ना जाने क्या गुटखा खा के क्या बोल रहा था, समझ नहीं आया। अब इनकी गुंडागिर्दी वाली वो जो छवि है, वो जो राजनीति है, वो निकल लिया। देखिए, ये अपने आप को पुष्पा बोलता था। कौन है ये? जहांगीर है। ये जहांगीर है। इतने ऊपर से गिराया कि दांत नहीं बचे इसके दोस्तों। इसने अपना नाम ही वापस ले लिया। जो फाल्टा में चुनाव होने वाला है कल, इसने अपना नाम ही वापस ले लिया कि मैं नहीं लड़ रहा। अब 4 हो गई है चिरके। क्यों? क्योंकि पता चल गई है कि अब जीत भी गया, वैसे तो जीतेगा ही नहीं, लेकिन जीत भी गया तो क्या उखाड़ लेगा। किसी बड़े नेता ने इसके लिए रैली नहीं करी, इसने अपना नाम ही वापस ले लिया। पता है क्यों? क्योंकि यह बोला है कि तुम चुनाव मत लड़ो, क्योंकि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो दंगा कराना हमारे बाप दादों के जमाने से ही चलता आ रहा है, और अब दंगा करने का मतलब है कि तू भी पिटेगा और मेरे ऊपर तो तलवार लटकी है, एफआईआर हो चुकी है, मैं तो कब गिरफ्तार हो जाऊंगा पता नहीं है। एक बार अगर मेरे हंटर घूमेगा तो मेरा तो कैरियर खत्म हो गया शुरू होने से पहले। ममता बनर्जी का भी खत्म ही समझिए, खत्म खेल। आपको बता रहा हूं बहुत विश्वास के साथ। अब आपको वो चीज बता रहा हूं जिसके बारे में मैं शुरू में बोला था। यह पाकिस्तान है। मैंने कभी आज तक पाकिस्तान की तारीफ नहीं की, लेकिन मैं इस आदमी की तारीफ कर देता हूं आपके सामने। देख लीजिए, अगर मुझ जैसा आदमी पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है तो मतलब कुछ तो उसमें होगा। यह दलालों का देश है, और उसमें एक यह आदमी आता है, कौन बनकर? प्रधानमंत्री बनकर। इसने क्या किया? इसकी आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट थी, बाकी तो सब चाटुकार हैं। इसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। इसने क्या किया? इसने पाकिस्तान की जनता के लिए काम किया। बाकी पाकिस्तान किसके लिए काम करता है? अपने लिए। वहां की जो आर्मी है वो किसके लिए काम करती है? अपने लिए। सरकार किसके लिए काम करती है? अपने लिए। देख लीजिए, नवाज शरीफ को लूट कर चला गया, शहबाज शरीफ लूट रहा है, मुशर्रफ लूट कर चला गया, जितने भी लोग थे सब लूट कर चले गए। पाकिस्तान की जनता इसीलिए, मैं तो कहता हूं इसीलिए कि ये जनता कैसी है, इसीलिए मैंने बताया कि भारत की जनता कैसी है। देखना आप पाकिस्तान की जनता कितनी जाहिल है, आपको आज पता चल जाएगा। ये बंदा आता है, हम स्ट्राइक करते हैं, इनके एयरक्राफ्ट को गिराते हैं, F-16 को गिराते हैं अमेरिका के को, और अभिनंदन जी हमारे पाकिस्तान में रह जाते हैं। भारत की तरफ से एक अल्टीमेटम जाता है कि अगर अभिनंदन जी हमारे पास सुरक्षित न वापस आए 24 घंटे के अंदर, तो कल को हो सकता है पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर ना रहे। यह धमकी गई थी, और यह बात इसने स्वीकार करी है अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कि भारत हम पर मिसाइल लेकर खड़ा हुआ था अगर हम अभिनंदन को वापस ना करते। तो अगर अपने लिए काम कर रहे होते आसिम मुनीर की तरह करता है, लेकिन इसने पाकिस्तान की जनता के लिए काम किया। यह जानता था कि भारत उस स्थिति में है कि हमें जड़ से समाप्त कर देगा आज के ही दिन, इसीलिए इसने अभिनंदन जी को रिहा कर दिया। इनकी फट गई थी, समझ गए? अब इस आदमी ने पाकिस्तान की जनता के लिए काम किया। एक अमेरिकी पत्रकार इससे पूछता है कि अगर यहां पर अमेरिका आता है, आपके यहां आर्मी रखता है, तो क्या आप उनको सपोर्ट करोगे अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस के लिए, या अफगानिस्तान में कार्रवाई करने के लिए, या चीन पर नजर रखने के लिए? इस आदमी ने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। इसका सेंटेंस है, देखिए आप, वीडियो है यूट्यूब पर, पूरी मीडिया पर। इसने मना कर दिया, और उसी दिन से पूरा प्लान तैयार हो गया कि इसकी सरकार जानी चाहिए। और यह प्लान बनाया किसने? यह प्लान बनाया था मुनीर ने। लीक्ड साइफर सोर्स पाक आउस्टेड एक्स पीएम इमरान खान टू गेट यूएस फेवर, यानी यूएस का फेवर नहीं करा, यूएस के खिलाफ गया। पाकिस्तान जैसा गुलाम मुल्क यूएस के खिलाफ जाएगा, तो यूएस ने डिसाइड कर लिया। इनकी मीटिंग होती है जो बाइडेन की और पाकिस्तान के आसिम मुनीर की, और उसी दिन पूरी फाइल रेडी हो गई कि इसको कैसे हटाना है। और पाकिस्तान की जनता इतनी जाहिल थी कि वो इस बात को समझ नहीं पाई कि यह हमारे लिए काम कर रहा है, वे अपने लिए काम करेंगे। और मुनीर ने ऐसा जाल बुना कि इसको इतने केस लगवा दिए कि 10 साल के लिए जेल हो गई। ये जेल काट रहा है 3 साल से, मरने की नौबत आ रही है। क्योंकि अब देखो, ऐसा होता है, जहां स्वार्थ होता है वहां ऐसा होता है। इसमें स्वार्थ नहीं था तो यह मारा गया। मुनीर में स्वार्थ है तो वो जी रहा है। आप क्या समझते हैं कि डीप स्टेट केवल अमेरिका का है? नहीं। देखिए, अब आर्टिकल शुरू हो रहा है, मैं आपको समझाता हूं 5-7 मिनट के अंदर। डीप स्टेट हर राज्य में होता है। राज्य का मतलब मेरा देश से है। हर देश में एक डीप स्टेट है, लेकिन सबसे पावरफुल कौन सा है, इस पर डिपेंड करती है बात। आपको क्या लगता है डीप स्टेट भारत में नहीं है? बहुत गहराई है जड़ में। आपको बता देता हूं, देखिए, यह डीप स्टेट है। इसमें कौन होते हैं यह भी बता देता हूं। जो रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर या रिटायर्ड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें रिटायर्ड जज, बड़े रिटायर्ड आर्मी प्रोफेशनल्स, बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स, ये उस देश के ऐसे लोग इस डीप स्टेट में रहते हैं जो पीछे से डिसाइड करते हैं कि कौन से देश में कौन सी सरकार चलानी चाहिए जिससे हमको फायदा हो। यही है डीप स्टेट। अदृश्य ताकतें जो सामने से दिखाई नहीं देती, तख्ता पलट करा देती हैं। इन्होंने ही श्रीलंका में कराया, इन्होंने ही बांग्लादेश में कराया, इन्होंने ही नेपाल में कराया, इन्होंने ही म्यांमार में कराया, इन्होंने ही जापान में कराया। भारत में इनके बाप, दादे, फूफा, नाना,
सब घिस घिस कर चप्पल घिस गई, लेकिन भारत की जनता का मिजाज नहीं बदल पाए, क्योंकि हम सख्त सनातनी हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हम कट्टर भारतीय हैं। और ये जो हमारी मानसिकता है भारतवर्ष के प्रति, यही हमको दूसरों से अलग खड़ा कर देती है। आपको अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, बाकी किसी की इतनी हिमाकत नहीं है, हैसियत नहीं है कि आपके सामने खड़ा हो जाए। देख लीजिए, आपको दिखा रहा हूं, इन लोगों ने मोहरे बिछाए और इमरान खान को बाहर कर दिया। अब ये ईरान को धमकी दे रहा है कि 60 मिनट रह गए हैं, मैं अटैक कर दूंगा। 3-4 महीने हो रहे हैं, ऐसे ही धमकी दे रहा है ये, क्योंकि इसको मार्केट को प्ले करना है, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है। जब भी इसको लगता है मार्केट गिर रहा है तो एक धमकी दे देता है, जब लग रहा है उठ रहा है तो एक सॉफ्ट स्टेटमेंट दे देता है। ये इसकी मार्केट स्ट्रेटजी है। क्यों पता है? चलो ये भी बता ही देता हूं, बड़े आर्टिकल में किसी दिन बताता, लेकिन यही बताता हूं आपको। देखिए, पेट्रो डॉलर मतलब तेल का जितना, आपने कभी सोचा है ये बात? भारत की जनता ने, कमेंट में लिखना मेरे प्यारे जावा साथी, अगर आपको ये आर्टिकल समझ में आता है तो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने कभी सोचा है कि अमेरिका के पास वेनेजुएला का पूरा तेल है, अपने पास खूब तेल है, पूरा भंडार है, ये हॉर्मुज से इसको इतनी दिक्कत क्या है? बंद हो तो हो जाए, तो इसको क्या लेना है? नहीं। अब आपको समझाता हूं, ये जो पेट्रो डॉलर है ना, ये जितना भी तेल का व्यापार हो रहा है दुनिया में, वो किससे हो रहा है? वो हो रहा है डॉलर से। अगर ये व्यापार बंद हो गया तो डॉलर कमजोर पड़ता जाएगा, और डॉलर कमजोर पड़ता गया तो अमेरिका खत्म होता चला जाएगा। इसलिए इसको इतना कंसर्न है कि तेल हमेशा मेरे कब्जे में रहना चाहिए, एनर्जी हमेशा मेरे कब्जे में रहना चाहिए, जिससे डॉलर की हेजीमनी, जो प्रभुत्व है, वो दुनिया में से समाप्त ना हो। यही चीजें आपको समझनी है, तभी आप रिलेट कर पाएंगे कि हॉर्मुज पे ट्रंप का ऐसा क्या मतलब है जो इतना फंसा पड़ा है। क्योंकि पेट्रो डॉलर से व्यापार होता है। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, सारे तेल, गैस, ऑयल सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और ये सारा व्यापार डॉलर में होता है। इसीलिए तो डॉलर बढ़ता जा रहा है, आपने देखा होगा। इसीलिए मार्केट को ये ऐसे कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये आर्टिकल, ये पीछे फोटो आपको दिख रही होंगी, और आपको समझ में आएगा सर अचानक से इस आर्टिकल में ये फोटो कहां से आ गई। मैं आपको वो चीज समझा रहा हूं जो कोई समझा नहीं पाया होगा। देखिए, ये डीप स्टेट यही चीज है। सबसे पहले एक आदमी को बाहर निकाल कर लाता है, क्योंकि उसको विकल्प चाहिए था। उसको पता थी 2012 के आसपास भारत में बहुत इंसर्जेंसी है, कोई पता नहीं है कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस से अब उनका भरोसा उठ चुका था। लहर चल रही थी वहां भगवा की, तो उनको लगा एक आदमी लाना पड़ेगा जो हमारे गुर्गे का काम करेगा। ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को बिठाया था, लेकिन वो मंसूबा भी फेल हो गया। बांग्लादेश में स्नाइपर को भी लगाया मारने के लिए भारत के लीडर्स को, वो फॉर्मूला भी फिनिश हो गया। एससीओ समिट में चाइना तक स्नाइपर को लगा दिया, वो फॉर्मूला भी पुतिन साहब के मिलकर फेल हो गया। आपको ऐसा लगता होगा, हम और आप यहां बैठे हैं, आपको ऐसा लगता होगा कुछ हो नहीं रहा, बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, ये आदमी आता है और किसके ऊपर आता है? ईमानदारी के ऊपर इसको लाया जाता है कि इससे बड़ा ईमानदार पूरे देश में नहीं है। अब बाद में क्या हुआ कि अब डीप स्टेट का 2012 में प्लॉट किया हुआ एक आदमी उस टाइम पर जीत गया। अब बहुत ज्यादा वो नहीं थी, इमेज बड़ी नहीं थी, लेकिन बार बार इसके साथ किसी और का नाम नहीं लेते थे। इसको बोला गया कि बार बार तुझे अपनी तुलना इस आदमी से ही करनी है, क्योंकि आपको सेंटर में हमको विकल्प बनाकर बिठाना है। लेकिन हर आदमी की इतनी हैसियत थोड़ी होती है, उतनी हैसियत नहीं निकली, तो क्या हुआ? मामला डाउन हो गया। इस पर से विश्वास उठ गया, और जो ऑनेस्टी के दम पर सीआईए ने प्लॉट किया या डीप स्टेट ने प्लॉट किया, उसका भांडा फूट गया। वो सबसे बड़ा करप्टेड बंदा निकला, सबसे बड़ा घोटालेबाज बंदा निकला, गिरफ्तार हुआ, सीएम की कुर्सी पर रहते हुए जेल में भी गया। समझ गए? यहां से विश्वास खत्म हो गया। यह था कौन सा? दूसरी चाल थी। ये कौन सी दूसरी चाल? पहली चाल पर सबसे बाद में आऊंगा। तीसरी चाल कौन थी? तीसरी चाल थी मेरे दोस्त ये ममता बनर्जी, यानी भारत के बंगाल को, वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश के साथ मिलकर, यूनुस के साथ मिलकर इस तरीके से एक देश बनाना है। और वहां मोहम्मद यूनुस को पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिससे उसकी इमेज बढ़े, वर्ल्ड में उसका नाम आ जाए, और जिससे उसकी इमेज बढ़ेगी तो फिर वो ममता बनर्जी के साथ मिलकर बंगाल और बांग्लादेश को मिलकर एक नेशन बनाएगा, और उस नेशन को बनाकर चिकन नेक वाला जो हिस्सा है वो भारत से कट जाएगा। तो एक तो बांग्लादेश के साथ बंगाल भी एक नया देश बन गया, और नॉर्थ ईस्ट की पूरी कनेक्टिविटी खत्म हो गई, यानी भारत अलग अलग टुकड़ों में बट गया। बहुत भरोसा किया, इतने गुंडे भर दिए बांग्लादेश से ले जाकर बंगाल के अंदर, लेकिन भारत की जनता ने, भारत की राष्ट्रवादी ताकतों ने उस फॉर्मूले को भी फेल कर दिया। बताइए कमेंट में फेल किया कि नहीं किया? मैं इसलिए आपको क्या बोला था कि मैं आपको आज भारत की जनता की ताकत बताऊंगा। जब जनता समझ गई कि यह प्लॉटेड बंदा है, तो जनता ने इसको हरा दिया। जनता समझ गई कि यह प्लॉटेड चेहरा है डीप स्टेट का, तो जनता ने इसको भी औंधे मुंह गिरा दिया और बंगाल को बचा दिया, जो भारत की पहचान है। समझना। अब दोस्तों, एक जब दोनों दाल न गली तो तीसरा बंदा लेकर आए हैं, और उसका नाम है चंद्रशेखर जोसेफ विजय। यह तीसरा बंदा, यह वही बंदा है तमिलनाडु के अंदर 84.71% सनातनी हिंदू है। कौन है? 84% सनातनी हिंदू है, यानी 100 आदमी अगर तमिलनाडु में रहते हैं तो 85 आदमी वहां सनातनी हिंदू रहता है। उसके बावजूद एक बंदा जीतता है, जो चुनाव प्रचार के दौरान कहां जाता है? चर्च में जाता है, ईसाई मिशनरीज को प्रमोट करता है, और
प्लॉटेड और इसके शपथ ग्रहण समारोह में उदयनिधि नाम का बंदा, जो डीएमके एआईडीएमके दोनों पार्टियां हारी है, कांग्रेस वहां हारी है, वो बंदा आकर कहता है कि हमारा एक ही लक्ष्य है, सनातन को जड़ से खत्म कर देना। हमारा साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत, भारत की पहचान से जाना जाता है। सैकड़ों हजारों मंदिर वहां हमारी सनातन परंपरा को आज भी जिंदा किए हुए हैं। हमारे शंकराचार्य जी ने दक्षिण भारत को भारत की सनातन पहचान के बारे में बताया। अब दोस्तों आज वहां पर हिंदुओं ने एक ऐसे बंदे को चूज कर दिया है जो प्लॉटेड है। यह तीसरा मोहरा है, देख लीजिएगा आप। अब बहुत दिन दूर नहीं है कि इनकी सरकार हो सकता है पूरी ना भी चले, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के भाषण आ रहे हैं कि हमको सनातन को खत्म करना है और उस पर यह हाथ जोड़कर उसको कह रहे हैं जी करेंगे। कर्नाटक में एक आदमी, कांग्रेस का आदमी है वो, तो कर्नाटक में लीडर है कांग्रेस का, वो कहता है कर्नाटक के 70% स्टूपिड मतलब मूर्ख हिंदुओं को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने यहां कांग्रेस की सरकार बना दी। समझ गए? देख लीजिए आप, ये वहां अभी ये वीडियो सारे वायरल हैं, उनके बारे में बोल रहा हूं मैं, ढूंढ लीजिएगा आप। अब ये तीसरा मोहरा, चौथा मोहरा है। सबसे पहला मोहरा कौन है? ये क्यों है ये? आप कहेंगे सर ये तो कोई मोहरा नहीं होगा, इसको क्यों? अरे भाई आप एक बात भूल गए कि आज 1800 से ज्यादा एमएलए किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन आज भी 600 से ऊपर एमएलए देश में, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो कौन सी है? कांग्रेस। तो डीप स्टेट इस बात को जानता है कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी ही पहली पार्टी को हराने के काम में लाई जा सकती है। जो छोटे मोटे प्लेयर हैं उनसे तो पैसा ही खर्च करना है, कुछ काम नहीं आएंगे। लेकिन क्या करें, किसी में काबिलियत ही ना हो तो। कितने लंबे समय से लगातार बार बार हर बार लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन वो ताकत ही नहीं है जो भारत की जमीनी मिट्टी से पैदा होती है, जो हमारे वीर जवानों में है, जो उन किसानों के बेटों में है, जो जमीन को जोतकर खेती करके आए हैं, जो भारत के रग रग से वाकिफ है। वैसी ताकत कहां से लाओगे? वो तो आर्टिफिशियल बाजार में नहीं मिलेगी पैसों से। अब इन पर एक एफआईआर हो गई है, और एफआईआर है पर्सनल प्रॉपर्टी को लेकर, डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। यानी आपके पास इतनी अवैध संपत्ति कैसे है? आप चुनाव में अपनी जो संपत्ति है वो 11 करोड़ दिखाते हो, और एक साल के अंदर जो बाहर जा रहे हो, आपकी जो बाहर की ट्रिप है अमेरिका की, हर जगह की, उनका खर्चा ही 60 करोड़ है एक साल का, और आप अपनी पूरी चलाचल संपत्ति 11 करोड़ दिखाते हो। इस पर एफआईआर हुई है। देखना बहुत जल्दी नोटिस हो जाए, हो सकता है वारंट भी आ जाए। ये मैं आपको क्या समझा रहा हूं? ये मैं आपको भारत समझा रहा हूं। अगर आप समझेंगे, ये वही डीप स्टेट है जिसने लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद समझौते के दौरान मरवा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री की मौत होती है विदेश में, पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। एक भारत के एक प्रधानमंत्री की हत्या होती है और उनका पोस्टमार्टम नहीं होता है। आज भी उनके बच्चे पूछते हैं कि हमारे फादर की मौत का कारण पता नहीं चला। दोस्तों ये डीप स्टेट ने, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं किसकी सरकार रहनी है, किसकी, कौन हमारे लिए फायदा, कौन हमारे लिए फायदेमंद है। ये वही बंदा है जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इन्होंने कहा था कि एक दिन भूखे रहिए, लेकिन अमेरिका के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं है, वहां से जो अनाज आ रहा है उसको हम नहीं खाएंगे, अपने यहां उगाएंगे। जय जवान जय किसान। तब ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन तब आए थे। एक दोस्तों होमी जहांगीर भाभा कहते हैं कि मुझे सिर्फ 10 महीने 11 महीने दे दीजिए, मैं आपके लिए परमाणु बम बनाकर तैयार कर दूंगा। और उनके कहने के बाद वो एक विमान दुर्घटना में अचानक से मारे जाते हैं। आज तक पता नहीं चल रही कि उसकी मौत के पीछे क्या है। विक्रम साराभाई, भारत के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत के स्पेस साइंस को जन्म देने वाले विक्रम साराभाई जी की आकस्मिक अपरिहार्य कारणों से मृत्यु हो जाती है, पता नहीं चल रहा है कहां मृत्यु हो गई। इसी तरीके से दोस्तों इररिलेवेंट लोग मरे, जैसे इंदिरा गांधी की भी इसी तरीके से मौत हुई। कुछ लोगों को पकड़ा, लेकिन वो तो मोहरे थे, उनके पीछे जो चेहरे थे वो आज तक कभी वापस नहीं आए, वो कभी सामने नहीं आए। यही डीप स्टेट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आपको? देखिए, ये कांग्रेस की सरकार में उपराष्ट्रपति हैं। मैंने आपको क्या कहा था, डीप स्टेट में कौन रहता है? पुराने प्रधानमंत्री, रिटायर्ड राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बड़े जनरल्स ऑफ आर्मी, बड़े कॉर्पोरेट के पैसे वाले, यही सब तो निर्णय करते हैं कि हमारे देश को कौन सा देश नुकसान पहुंचा सकता है, वहां किसकी सरकार है जो हमें फायदा पहुंचाएगी। यही डीप स्टेट है। देख लीजिए भाषण। ये भारत के 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, और 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद कहते हैं भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। एक ये बंदा, ये फौजी हैं कर्नल पुरोहित, इनके शब्द थे मेरा देश ही मेरा परिवार है। 9 से 10 साल ये जेल में रखे गए शक के ऊपर। समझ गए? जो असली भारतीय है वो अपना सर्वस्व बलिदान करेगा, लेकिन झुकेगा नहीं। बांग्लादेश में एक भारतीय अधिकारी की संदिग्ध मौत आती है, चट्टगांव दूतावास में भारतीय डेलीगेट मारा जाता है, यह बांग्लादेश के अंदर। मैंने आपको कल भी बताया था कि बांग्लादेश को आपको जवाब देना पड़ेगा। बांग्लादेश का दाना पानी सब कुछ बंद करना होगा। बहुत खैरात बांट ली इनमें, ये इस लायक है नहीं, इसकी औकात है नहीं इस लायक कि इसको कुछ दिया जाए। बिजली, पानी, तेल, फल, फ्रूट, चीनी, कपास, शट डाउन एवरीथिंग। 2 दिन में अगर अम्मा याद ना आ जाए तो कहना। 60 समाचार्य चाणक्य हमारे आदर्श रहे हैं। वे कहते हैं अगर कोई आपके साथ सठता का व्यवहार कर रहा है तो उसके साथ सठता का व्यवहार करना आपका परम कर्तव्य है। देखिए मेरे दोस्त, ये डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वियतनाम जाते हैं, साउथ कोरिया में, और
ये हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको इस वाले पूरे जोन को जोड़ना है, साउथ चाइना सी को हमको जोड़ना है, क्योंकि मलक्का स्टेट पे हमारी ट्राई कमांड रहती है। मलक्का स्टेट के पास में अंडमान निकोबार पर हम बैठे हैं, इसलिए हमको एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम करना है। जितनी भी आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ मित्रता रखनी है। भारत के पुराने राजाओं ने राजराजेश्वर चोला, गंगई चोलकुंड, दोस्तों भारत के पुराने राजाओं ने इंडोनेशिया तक राज किया है, तो ये इलाके हमारे भारत से संबंधित हैं। हमें इनसे व्यापार करना चाहिए, इनके साथ हमारी साझेदारी मजबूत होनी चाहिए। उसी के चलते चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, हर आदमी विजिट पर है कि हमको हर जगह से रास्ता खोल के रखना है। कल को यहां कुछ होता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हॉर्मुज अभी खुला नहीं है और यहां युद्ध कब हो जाए कुछ पता नहीं है, तो हमें विकल्प साध कर रखने होंगे, क्योंकि हम 5000 की जनसंख्या वाले देश नहीं है। वी आर 1.50, दोस्तों 1.50 यानी 150 करोड़, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन होती है, चाइना से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। हमको उस हिसाब से चलना होगा। 150 करोड़ पॉपुलेशन इज नॉट अ लिटिल नंबर, समझ गए? मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और आर्टिकल में, अब तक जुड़े रहिए महेशन को सब्सक्राइब करके। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।